नैब का तो सुनते थे, लेकिन अब एंटी करप्शन का महकमा भी एक्टिव हो गया है और इसके साथ साथ FIA भी। और इसमें खास बात यह है कि ये महकमे हुकूमत के अंडर आते हैं बराह रास्त। नैब इंडिपेंडेंट इदारा है आईनी और कानूनी तौर पर, मगर ये हुकूमत के अंडर आते हैं। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि FIA जहांगीर तरीन साहब, उनके बेटे के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर रहा है, FIR है। इसके अलावा नून लीग के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। 37 सियासतदानों के नाम बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ तहकीकात दूरी दे दी गई है। और इनमें राना सनाउल्लाह, राना मशहूद, ख्वाजा आसिफ, राना मुबशिर के नाम भी शामिल हैं। दीगर भी बहुत से हैं, साथ साथ उनके भी नाम आपको बताएंगे। लेकिन साहब, ये ख्वाजा आसिफ साहब की अगर बात कर लें, वो जो सोसाइटी, नैब तो देख ही रहा था, उनसे पूछ रहा था, उनकी अहलिया, बेटे, वो सोसाइटी, कैंट सोसाइटी मेरा ख्याल उसका नाम है, तो वो मतलब सब गलत कुछ हो रहा है। अब मुकदमा दर्ज होगा, कहेंगे जी इमरान खान ने करा दिया। उसामा साहब, पिछले 10 साल दौर में अगर देखें, जितने ज़िला हैं, किसी ज़िले को पकड़ लें, आप सियालकोट की बात करें, गुजरांवाला, शहूपुरा, ये जितने भी नून लीग के वहाँ पर बड़े बड़े MNA और मिनिस्टर थे, सारे कब्जा ग्रुप का हिस्सा थे। बेतहाशा लोग की प्रॉपर्टीज़ पे कब्जे किए गए। शहूपुरा में अगर मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्यों नहीं वहाँ पर ऑपरेशन हो रहा, वहाँ पर जावेद लतीफ़ साहब जो हैं, उन्होंने देरी मचाई रखी है। उसके बाद लाहौर में इतने बड़े कब्जा ग्रुप थे, तो नून लीग के दौर में तो कब्जा ग्रुप को खुली छुट्टी मिली हुई थी, जो मर्जी करो, जिसकी जो मर्जी प्रॉपर्टी उस पर कब्जा कर लो, यकीन जाने खुली छुट्टी दी हुई थी। तो उसके बाद इन्होंने एक ऑपरेशन किया, लेकिन ठीक है, अच्छा किया, लेकिन उसमें वो रिजल्ट्स नहीं थे जो होने चाहिए थे। तो ख्याल ये किया जा रहा था कि बड़े बड़े जो ताकतवर लोग हैं उनसे वो कब्जे छुड़वाए जाएंगे, उनसे वो ज़मीनें वापस दी जाएंगी, लेकिन वो नहीं हुआ। उल्टा सिर्फ यही हुआ कि सरकारी ज़मीनें जहाँ थी वो थोड़ी बहुत उसमें से वागुजार कराई गई। खरल साहब मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि जिस तरह से अभी भी लाखों एकड़ जगह ऐसी है जो कब्जा ग्रुपों ने अभी भी कब्जे किए हुए हैं। लेकिन इसमें एक बात यह है असद खरल साहब कि ज़्यादा नाम नून लीग के हैं। नून लीग के रहनुमा एहसन रज़ा खान, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर कानूनी कमर्शियल मार्केट, हाउसिंग सोसाइटी बनाई। इसी तरह से अब्दुल गफ्फार साबिक MNA, और उस पर तो मरीम साहबा सबसे ज़्यादा नाराज़ और गुस्से में हैं कि जी ये तो सारा हमारा मुल्तान के जलसे को ख़राब करने के लिए किया गया है, उनकी गिरफ्तारी, और ये फिर भी हमारा मुल्तान का जलसा होगा। और जो बाकी ये 37 सियासतदानों के नाम मैंने बड़े के नाम दिए, साथ अफजल हिंजरा, अजमल हिंजरा, मियाँ रियाज, इबादुल्लाह साबिक चेयरमैन राना मोहम्मद अजीम, अशरफ अब्बास डोगर, रियाज गुराया, मियाँ जुल्फ़िकार, रोहिल असगर साहब, सुहेल शौकत, गजाली सलीम भट्ट, ये ज़्यादातर लोग नून लीग के हैं। ये जो अभी शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल, सलमान शहबाज, हमजा शहबाज, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है चीनी स्कैंडल में और मनी लॉन्ड्रिंग में। तो क्या ये बैलेंसिंग एक्ट है जहांगीर तरीन साहब, उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना? देखिए, मामला ये है कि वो मुकदमा किया FIA ने, और उससे पहले आपको पता है इंक्वायरी हुई, कमीशन की रिपोर्ट हुआ, फिर कमेटी बनी, और उसके बाद अल्टीमेटली वो जहांगीर तरीन जो है, उनके बेटे सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, उनकी फैमिली यानी दोनों जो मुलजमान हैं, उनके ऊपर पर्चा किया है FIA ने। ये मामला एंटी करप्शन बहुत एक्टिव हुई है जब से DG एंटी करप्शन गौर नफीस आए हैं। उस वक्त से लेकर आप देख रहे हैं कि सरगोदा के अंदर वो जो साबिक मेयर है उनको पकड़ा गया है, मुल्तान के अंदर साबिक MNA है उनको पकड़ा गया। ठीक है, वो अलहदा बात है कि आज उनकी जनाब वो बेल भी होगी और मुकदमा भी अदालत ने खारिज कर दिया एंटी करप्शन कोर्ट ने। गुजारी बात है, वो तो आगे क्या मामला है, कमजोर प्रोसिक्यूशन थी, इस्तगासा कमजोर था, उसमें क्या मतलब मामला था, सारे महकमों में ये हाल है। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो सर डोगर साहब ने बात की है ना कि नवाज शहबाज शरीफ के दौर में सरकारी जो प्रॉपर्टीज़ पे कब्जे हुए थे या बड़ा जो रिट्रीव करने के लिए अरबों रुपए के अदादोशुमार तो आए, लेकिन उसके अंदर जो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था ना कि किसी बड़े बंदे के ऊपर हाथ डाला जाएगा, कोई इन्फ्लुएंशियल उसके अंदर आएगा, वो नहीं हुआ। आपने देखा कोकर बरादरान के कब्जे आज भी उस तरह कायम है, एंटी करप्शन पे पर्चे भी हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो भी लिया, उसके बाद सारे इदारे दोनों तरफ PTI और PMLN दोनों तरफ ही कब्जा ग्रुप के जितने सरगना है वो सारे उधर असद खोखर है, इधर ये दूसरे सैफ अल मुलूक और अफजल खोखर वगैरह। आप देखें ना कि ये 200 कनाल पे माल जो फैला, जिसमें जो जब आप 20 कनाल भी उनकी नहीं थी लीगल, उसके बाद पर्चे भी हुए, उसके बाद इदारों को मैनेज कर लिया। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट को ध्यान हट गया है, अब PTI हुकूमत। आज देखे ना, मनशा बम के जो 4 बेटे हैं, 77 मुकदमा थे उनके ऊपर, 77 मुकदमा थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये CCP और लाहौर जब से आए हैं तो कब्जा ग्रुपों के ऊपर खास तौर पर उनका, अब देखें ना, वज़ीर आज़म साहब के बहनोई थे PIA में, उनके प्लाट पे कब्जा हुआ था और वो बेबस हो गए थे।
उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि मैं आईजी और सीसीपीओ को कहता था, लेकिन वो आगे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। फिर कब्जा छुड़ाया गया। उसके बाद उनके बहनोई के साथ वाला जो कब्जा प्लाट था उस पर भी कब्जा था। उसने बताया उनको, पीएम को और कब्जा ग्रुपों को पता था। उन्होंने कहा कि हम आपको गोली मार देंगे, और बाकायदा पीएम के नोटिस में उनको पता था है बात, उसके बाद भी उन्होंने गोली मार दी उस बंदे को। अब मामला ये है कि यहाँ तक ये सूरत हाल थी। अब ये मामला हुआ है कि एंटी करप्शन भी इदारा था, एक एक्टिव, 100 अरब से ज्यादा अब तक रिकवरी की है उन्होंने। पहले नैब के कहते हैं नैब न्याजी गाठजोड़, नैब न्याजी गाठजोड़। देखिए मामला ये अभी आप कह रहे हैं ज्यादा नून लीक है, नून लीक इसलिए है हुकूमत के अंडर है, एफआईए भी हुकूमत के अंडर है। उसामा साहब पीटीआई के लोग भी आएंगे, लेकिन अभी सब्र तो करें। पीटीआई के लोगों ने अब हुकूमत करेंगे, टेन्योर होगा मुकम्मल, तो जो भी वारदातें डालेंगे, जो भी करप्शन की वारदातें होंगी, जो भी लूटमार करेंगे, बहुत पुराने, तो जाहिर बात है पुराने केसेस हैं, उनके ऊपर कार्रवाई अभी होगी। नई को वारदात डलेगी तो सबसे पहले तो हम शोर मचाएंगे। ये एक दिलचस्प बात है बाबर डोगर साहब कि मैं ये पढ़ रहा था कि जो एफआईए ने मुकदमा दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का और जालसाजी का और ये सब कुछ कॉर्पोरेट फ्रॉड का, 2013 के हवाले से है। वो 4 अरब रुपए से ज्यादा का वो है कि जी ये खुर्द-बुर्द हुई और सब कुछ 2013। तो ये ना पीपल्स पार्टी ने किया, ना नून लीग के दौर में कुछ हुआ। जहांगीर तरीन के खिलाफ अगर होना ही था तो तहरीक इंसाफ के दौर में मुकदमा दर्ज होने हैं। उसामा साहब देखें, ये तो कल भी कई दफ़ा कह चुके हैं, सारी कौम को पता है कि किस तरह से उन्होंने अपने मुलाजमीन के नाम पे अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बनाई हुई थी, फेक कंपनियां बनाई हुई थी। नून लीग के दौर में क्यों नहीं हुआ? उनके तो बड़े नून लीग के दौर में फेक वाला केस है। देखा उनकी तस्वीर आज नून लीग के दौर में चौधरी निसार अली वज़ीर दाखिला था, जिनके नीचे एफआईए थी। उन्होंने कहा नहीं था ये सारे फेक अकाउंट का केस उस वक्त क्या साहब का जो था चार्टर मनी लॉन्ड्रिंग करता है, वो जो बंदा खुद मनी लॉन्ड्रिंग करता है वो किसी को कैसे पकड़ेगा? नून लीग शरीफ खानदान, शरीफ फैमिली तो सारी खुद मनी लॉन्ड्रिंग, सारा वो चीनी का काम उनका और मनी लॉन्ड्रिंग का काम उनका। तो जहांगीर तीन भी वही काम कर, अपने पेटी भाई को किस तरह से पकड़ सकते हैं? जहांगीर तरीन साहब वापस आ गए सर, तो नवाज शरीफ साहब नहीं वापस आए, सलमान शहबाज वापस नहीं आए, जहांगीर तरीन आ गए, पेश कर रहे हैं। ये तो मानना चाहिए। साथ में जो बार है उसामा साहब, मैं आपको अभी बता दूं, मैंने पहले भी कहा था ये एफआईआर दर्ज हो भी गई है ना, हो गई है। जिस दिन इस एफआईआर में जहांगीर तरीन साहब को सजा हो जाएगी ना, उस दिन मुझे आप बता। वो सजाएं तो नून लीग कभी नहीं हो रही, आप कह रहे हैं नहीं, मामला जो है उसामा साहब, आप जो केस चलते रहते वो केस बनाएंगे आप, उसमें कोई कमजोरियां रह जाती हैं, लूप होल्स रह जाते हैं। अदालत के अंदर जब वो केस जाता है तो केस उड़ जाता है। केस उड़ता क्यों है? उसकी बुनियाद क्या? क्या आज तक जो अरबों रुपए के टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाहें लेते हैं नैब के एफआई के लोग, कभी किसी ऐसे इन्वेस्टिगेशन अफसर को या उस इदारे के सरबराह को साहब मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया, जो उसके ऊपर चार्ज लगाया गया कि आपने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इस केस पे बनाने पे खर्च कर दिया? अब ये कन्विक्शन अगर नहीं हुई है, इसमें एक्विटल हो गई है, तो उसका मतलब ये है ये केस नहीं बनता था। आपको नहीं पता था कि ये चीज़ें कमज़ोर हैं। आप पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के आप एक तमाशा लगाते हैं। तमाशे के बाद अल्टीमेटली मुलजम बाहर आके उल्टा उसका नुकसान क्या होता है? इंसाफ का पूरा अमल सवालिया निशान। अब देखिए ख्वाजा बरादरान के केस में सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स आए, उससे नैब के लिए तो मुंह काला कर हो गया उससे, जो जिस तरह रिमार्क्स आए। शहबाज शरीफ के केसेस में जिस तरह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स है, उससे भी नैब को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। फिर ख्वाजा जो फवाद हसन फवाद के केस में आप देख ले, आर चीमा के केस में देख ले। अब बड़े बड़े जो मेगा करप्शन के केसेस हैं, उसके अंदर ही आप केस अगर कमजोर बनाते हैं, अदालतों के हवाले से आप अच्छे रिमार्क्स आते हैं, महंगे वकील हायर कर, महंगे वकीलों का इशू नहीं है। पहले तो आपने इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम्स मौजूद हैं, आपने केस को जांचना है, परखना है, बनाना है और फिर अदालत में जाना है। जब अदालत में केस जाता है, एंटी करप्शन का भी यही हाल है, एंटी करप्शन और एफआई का भी यही हाल है। जो नैब के बारे में हम कहते हैं जी कमजोरियां रह जाती हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन में इस तरह कमजोरियां आज बेचारों का बंदा ऑडिट ही गलत था। उसामा साहब, इसका पता तब चलेगा जब किसी ताकतवर को सजा होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।